बस मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत लोगों ने मेरी बातों का अपने हिसाब से बहुत मतलब निकाला, अब और नहीं। और मैं तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, किसी को मेरी परवाह करने की जरूरत। और तुम किस हक से मुझे छू रही हो? कौन, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? खुद ही कौन हो? तुम मेरा ख्याल रखने के लिए नहीं किया तुमने, अब इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? मेरे साथ क्या किया क्या नहीं अच्छे से जानता हूँ। सबके बारे में मुझे कुछ सोचना नहीं है। तुमने क्यों? उस वक्त का क्या, जब मैं तुम्हारे हॉस्टल आया था, ख्याल ही रखना चाहता था। क्या कहा था तुमने मुझसे? किस हक से तुम मेरे पास रहना चाहती हो यहाँ पर? दोस्ती तोड़ती, तुम ऑफिशियली डिवोर्स दे दिया। क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड? मान लिया मुझ पर तरस खाकर मुझे डिवोर्स दिया, ताकि मैं, ये और बात है कि साइन करते वक्त ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन पेपर साइन करते वक्त तुमने जो कुछ भी कहा था उसे ये बात साफ हो गई थी। अंतिम संस्कार के बाद राख के अलावा और कुछ नहीं बचता। सही सुशी, कुछ भी नहीं। तुम तो वैसे भी एक मेडिकल स्टूडेंट हो ना, इसका मतलब क्या है? ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म। वैसे भी तुमने खुद के लिए सबसे बेस्ट लाइफ चुनी है। धोखेबाज अय्याश आदमी के पीछे क्यों बर्बाद कर रही हो अपनी ये बेस्ट लाइफ? इसी बात का तो अफसोस है कि बच क्यों गया मैं। मर जाता तो अच्छा होता, कम से कम जिंदगी की मेरी इतनी तकलीफों से आजादी मिल जाती। फार्स, सदा ने तुम्हें ये सोचकर किडनैप किया कि वो तुम्हें मारकर मुझसे उसकी, और मैं वहां इसलिए आया क्योंकि मैं उसे समझाना चाहता था, छोड़ने के लिए। तुमने इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास भी रहो। यहाँ रहोगी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आई किसी की शपथ नहीं लूंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। हमारे बीच कभी कोई बॉन्ड था ही नहीं। तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया ही। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझ पर विश्वास करती ही, तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। भरोसे का इम्तिहान तभी होता है जब हालात आपके खिलाफ हो, लेकिन फिर भी आपका दोस्त आपके साथ हो, कुछ भी करने को तैयार हो। तो फिर एक आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दो, यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़।